वित्त और निवेश की दुनिया में एनसीडी, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर और बॉन्ड शब्दों का अक्सर उल्लेख किया जाता है। दोनों ही इन्वेस्टमेंट के साधन हैं जिनका उपयोग कंपनियां और सरकारें निवेशकों से कैपिटल जुटाने के लिए करती हैं। हालांकि वे समानताएं साझा करते हैं, लेकिन उनमें स्पष्ट अंतर हैं जिन्हें इन्वेस्टर्स को समझने की आवश्यकता है। यह वीडियो एनसीडी और बॉन्ड की डेफिनेशंस, टाइप्स और प्रमुख विशेषताओं पर गहराई से चर्चा करता है, जिससे इन वित्तीय साधनों की व्यापक समझ मिलती है। ये साधनों की शिष्यस्टी है। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड सरकार, नगर पालिकाओं और कॉरपोरेशंस जैसी संस्थाओं द्वारा धन जुटाने के लिए जारी किए गए इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जब कोई निवेशक बॉन्ड खरीदता है, तो वह अनिवार्य रूप से समय समय पर ब्याज भुगतान और मैच्योरिटी पर बॉन्ड के इन्वेस्टमेंट मूल्य की वापसी के बदले में जारीकर्ता को पैसा उधार देता है। बॉन्ड के प्रकार। पहला, सरकारी बॉन्ड। ये राष्ट्रीय सरकारों द्वारा जारी किए गए और कम जोखिम वाले माने जाते हैं। दूसरा, नगरपालिका बॉन्ड। ये राज्यों, शहरों या अन्य स्थानीय सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी किए जाते हैं। तीसरा, कॉर्पोरेट बॉन्ड। ये कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं और आमतौर पर उच्च जोखिम के कारण सरकारी बॉन्ड की तुलना में अधिक इंटरेस्ट प्रदान करते हैं। और अंत में, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। इन्हें इशुअर के इक्विटी शेयरों की प्री डिसाइडेड नंबर्स में परिवर्तित किया जा सकता है। मुख्य विशेषताएं। पहली, ब्याज भुगतान। ये कूपन भुगतान के रूप में भी जाना जाता है। ये आमतौर पर हाफ ईयरली और ईयरली रूप से किए जाते हैं। दूसरी, मैच्योरिटी डेट। यह वह डेट होती है जब बॉन्ड की मूल राशि निवेशक को चुकाई जाती है। तीसरी, अंकित मूल्य। यह परिपक्वता पर बॉन्ड धारक को वापस भुगतान की गई राशि होती है। और चौथी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। निवेश पर रिटर्न्स बॉन्ड की कूपन दर और वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर गणना की जाती है। एनसीडी क्या है? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। एनसीडी एक प्रकार का डिबेंचर या दीर्घकालिक सुरक्षा है, जिसे जारी करने वाली कंपनी के इक्विटी शेयरों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। वे कंपनीज द्वारा पूंजी जुटाने के लिए जारी किए जाते हैं और आमतौर पर कन्वर्टेबल डिबेंचर की तुलना में अधिक ब्याज दर प्रदान करते हैं। एनसीडी के प्रकार। सुरक्षित एनसीडी जारीकर्ता की एसेट्स द्वारा प्रोटेक्टेड, निवेशकों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। असुरक्षित एनसीडी एसेट्स द्वारा समर्थित नहीं है और इसलिए उच्च जोखिम उठाते हैं। मुख्य विशेषताएं। निश्चित ब्याज दरें। एनसीडी आमतौर पर एक निश्चित ब्याज दर प्रदान करते हैं जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स प्रदान करते हैं। टेन्योर अवधि भिन्न हो सकती है, आमतौर पर 1 से 10 साल तक होती है। लिक्विडिटी। एनसीडी को स्टॉक एक्सचेंजों पर ट्रेड किया जा सकता है, जो निवेशकों को लिक्विडिटी प्रदान करता है। टैक्सेशन। एनसीडी पर अर्जित ब्याज निवेशक के आयकर स्लैब के अनुसार टैक्सेबल है। बॉन्ड और एनसीडी के बीच अंतर परिवर्तनीयता। बॉन्ड को कभी-कभी इक्विटी शेयरों में बदला जा सकता है, जबकि एनसीडी को नहीं। जारीकर्ता बॉन्ड सरकारों सहित विभिन्न संस्थाओं द्वारा जारी किए जाते हैं, जबकि एनसीडी केवल कंपनीज द्वारा जारी किए जाते हैं। जोखिम और रिटर्न। एनसीडी आमतौर पर सरकारी बॉन्ड की तुलना में अधिक जोखिम के कारण अधिक रिटर्न देते हैं। निष्कर्ष। एनसीडी और बॉन्ड दोनों ही पूंजी जुटाने के लिए महत्वपूर्ण साधन हैं और निवेशकों को फिक्स्ड इनकम अर्जित करने के अवसर प्रदान करते हैं। प्रत्येक की बारीकियों को समझने से निवेशकों को अपने जोखिम सहनशीलता और निवेश लक्ष्यों के आधार पर सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। चाहे सरकारी बॉन्ड की सापेक्ष सुरक्षा चुने या एनसीडी की उच्च पैदावार, दोनों विकल्प पोर्टफोलियो विविधीकरण और वित्तीय विकास के लिए अवसर प्रदान करते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन,
Contact Advait Deshpande on 9145 349490.